हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 10.2 एक्सरसाइज जो हमारी है उसके हमने 3 सम किए थे, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो शायद वहां पे थोड़ा सा रह गया था, लेकिन मैंने वो आपको बता दिया था, ठीक है। तो आपको वो खुद ट्राई कर लेना है। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप मेरे पास पर्सनल मैसेज भेज के उस सम को बोल सकते हैं कि सर ये सम हमारे को दोबारा करा दो। तो कोई परेशानी नहीं है मेरे को, ठीक है, मैं आपको वो दोबारा करा दूँ। लेकिन आज हम बच्चों आगे हमारे 2 सम करेंगे, जो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। इस तरह के सम हमारे पास 2 या 3 नंबर में आ सकते हैं और इंपॉर्टेंट सम है, लेकिन होंगे कब? जब हमें बेसिक इंट्रोडक्शन का पता होगा। तो जब भी कोई भी चैप्टर करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में बेसिक हम अपने दिमाग में रखते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक बेसिक कंसेप्ट की जो वीडियो है, जो चैप्टर 10 के शुरू होने से पहले हमने बताई थी, ठीक है, वो नहीं देखी है तो एक बार वहां जाएं, उसको अच्छे से देखें, एक बार 2 बार, उसके बाद फिर यहां आए, ठीक है बच्चों। लेकिन जिन बच्चों ने वो देख रखी है अब उनके लिए हम ये सम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए क्या है इसके अंदर, क्या बोलता है, ये मैंने यहां लिख भी रखा है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रोन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, मतलब टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं कहां पे? एंड्स ऑफ ए डायमीटर, एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे। इसका मतलब डायमीटर है तो सर्कल होगा, सर्कल है तो सेंटर होगा, सेंटर होगा तो सेंटर से पास करती हुई एक हाईएस्ट कॉर्ड होगी, उसी का नाम डायमीटर है। तो ये हमने सर्कल लिया, सर्कल का सेंटर लिया, इससे पास करती हुई हमने एक लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट या हाईएस्ट कॉर्ड ली, इसी का नाम डायमीटर है। अब इसके एंड पॉइंट एक तो ए है और एक बी है, या यूं कहें कि हमने ए बी एक डायमीटर लिया सर्कल का, तो इस एंड पॉइंट ए से भी एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक बी से भी टेंजेंट ड्रॉ किया। अब देखें दोबारा, द टेंजेंट्स ड्रोन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। क्या दिखाना है? ये जो टेंजेंट्स आए वो पैरेलल दिखाने हैं। कौन कौन आए? एक पी क्यू आया, एक एल एम आया, ये पैरेलल दिखाने हैं। टेंजेंट्स क्या होती है? लाइन होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको मोटा मोटे कंसेप्ट में समझे कि 2 लाइन को पैरेलल दिखाना है। अब अगर हमें 2 लाइंस को पैरेलल दिखाना है तो पैरेलल कब दिखा सकते हैं हम? ये मान के चलो हमने 2 लाइन ले ली, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं भी देख लेता हूं। हाँ, 2 लाइन ले ली बच्चों हमने, ये इनको हमें पैरेलल दिखाना है। तो इनको पैरेलल दिखाने के लिए हमने कोई तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन ली, ठीक है। तो कब कब दिखा सकते हैं? जब इनके अंदर, मतलब ये को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आए, एक तो तब दिखा सकते हैं। दूसरा कब दिखा सकते हैं? इनका सम आए हमारे पास 180, हम दिखा सकते हैं कि जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आए, मतलब कि ये कौन से बनते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल बनते हैं, वो इक्वल आ जाए तब दिखा सकते हैं। तीसरा केस कब दिखा सकते हैं? जब हमारे पास अल्टरनेट एंगल इक्वल आ जाए। कौन से एंगल? अल्टरनेट एंगल इक्वल आ जाए तब दिखा सकते हैं हम। तो मतलब कि दिखाने के तो कई रास्ते हैं हमारे पास। हम यहां देखेंगे कि हम क्या करेंगे, ठीक है। मैं इसको आपको ओरली भी बता देता हूं एक बार, लेकिन फिर हम इसको लिखेंगे। पहले देखो क्या है, टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओ ए है, रेडियस है, ये टेंजेंट है। कंसेप्ट क्या लगा? रेडियस और टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिमिलर ऊपर लगा दो, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ओ भी रेडियस है, बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो एंगल 90। अब इन दोनों एंगल को ऐड करो, को इंटीरियर एंगल है, को मतलब कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब कंटिन्यूअस, मतलब लगातार एक तरफ जो पड़े हैं, ठीक है। इनका सम देखो करके 180 बन गया, 180 बन गया तो पहले कंसेप्ट से हो गया। क्या कंसेप्ट है? कि भाई सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इफ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दीज लाइंस मेड बाय दीज एंगल्स आर पैरेलल। एक यहां से हो गया। दूसरा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अगर ये 90 है और ये 90 है तो अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल से भी हो गया। समझिए कैसे भी हो सकता है। अब हम इन दोनों कंसेप्ट में से किसी भी एक का यूज कर लेंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा। मेन हमने स्टार्ट कहां से किया था? 90 डिग्री से। 90 डिग्री स्टार्ट कैसे किया था? देखें, हम यहां सब कुछ लिखते हैं, कुछ भी गिवन नहीं है, कोई सर्कल सेंटर कुछ भी नहीं, हमने अपने आप लिया। लेट ए बी ए डायामीटर
ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर का ये मान लिया हमने, एंड पी क्यू एंड एल एम आर टू टेंजेंट्स एट पॉइंट्स पी क्यू कहाँ है, ए पे, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये आ गया। अब रिक्वायर्ड टू प्रूफ, दोनों को पैरेलल दिखाना है, तो पी क्यू इज पैरेलल टू एल एम। तो लिखते हैं हम, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट सबसे पहले 10.1 की थ्योरम है ये, वो लिखेंगे। वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम लोग, कि रेडियस या रेडियाई कह लो, रेडियाई एंड टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कंसेप्ट है। अगर ये ऐसा है, देयरफॉर ये एंगल पी ए बी या क्यू ए बी ले लेते हैं, क्यू ए बी, पता है ना जिस पॉइंट पे एंगल होता है वो बीच में आता है। इसी ये हमारा कैसा हो गया, 90 हो गया। और फिर एंगल आ जाता है हमारे पास एम बी ओ, या मैं इसको क्या ले लेता हूँ, एम बी ए ले लेता हूँ। एम बी ए बना दिया हमने, देखो अभी से करा दिया एम बी ए तुमको। कितना हो गया, 90 का हो गया। अगर आपको अब 180 चाहिए, ऐड कर दो, कर देते हैं हम। मैं क्या करता हूं, इसको 1 मान लेता हूं। 1 मान लिया मैंने, क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू ए बी प्लस एम बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, देख लें। क्यू ए बी ये वाला एंगल और ये वाला 180 दिखा दिया हमने। अब यहां पे लिखेंगे हम ऑल्सो एंगल क्यू ए बी एंड एंगल एम बी ए आर को इंटीरियर एंगल्स मेड बाय, चलो यहां लिख देता हूं, मेड बाय ए ट्रांसवर्सल ए बी। इस ट्रांसवर्सल ने बनाए और को इंटीरियर एंगल है, द एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल एंड देयर सम इज 180 डिग्री। देयरफॉर क्या हो गया, इन एंगल को जो जो लाइन बनाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो कौन कौन सी आ गई हमारे पास, पी क्यू इज इक्वल पैरेलल टू एल एम। तो इससे ये आ गया हमारे पास। ऑल्सो की जगह मैं यहाँ पे सीन्स लिख देता हूँ, सीन्स ठीक रहेगा, क्योंकि दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल है, इस ट्रांसवर्सल ने बनाया और सम कितना है, 180 है। इसका मतलब क्या हो गया, वो पैरेलल हो गए। अब इसी पूरी रिजल्ट को हम यहाँ पे 10 लगा के लिख देते हैं। दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा ना, हाँ बड़े तकड़े हो। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है हमें। 10 पूरा रिजल्ट यहां से आपको उठा के लिख देना है, बस पूरा लिखना है यहां से उठा के, ठीक है। ये पूरा लिख देना आपको, मैंने आपके भरोसे छोड़ दिया। ये यहां से लेके पूरा रिजल्ट आ जाएगा और यहां लास्ट में लिख दो ना आप लोग क्या, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। बिल्कुल वही क्या किया कि हमने थ्योरम का यूज किया। क्या थी वो, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90, यहां भी 90 ऐड किया 180। दो लाइन के बीच में जो को इंटीरियर एंगल बने, अगर उनका सम सप्लीमेंट्री मतलब 180 आता है तो लाइन पैरेलल है। तो लाइन पैरेलल है तो लाइन कौन थी, टेंजेंट थी, हो गया, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी हमारा 2 या 3 नंबर का आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरम के टाइप का है, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसा ही है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आया तो टेंजेंट आएगा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, जहां पे रेडियस छोड़ दो से, जहां पे हमारा वो टेंजेंट उस सर्कल को टच करता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। प्रूव दैट परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहां पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसका, टेंजेंट का। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, टेंजेंट कहां आएगा, सर्कल का आएगा। तो वो दोनों कैसे है, वो पासिस थ्रू द सेंटर। कि मैं अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो मेरा सेंटर से पास करेगा। सेंटर किसका है, सर्कल का। तो ये सर्कल लिया हमने, ये टेंजेंट लिया, सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिया। अगर मैं इस सी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो सेंटर से पास करेगा, मतलब ये ऐसे आएगा मेरे पास, सेंटर से पास तभी करेगा। सेंटर मैंने ओ मान लिया इसका, ठीक है। अब ये चीज मेरे को प्रूफ करनी है। अब सेंटर हमने अपने आप लिया, टेंजेंट हमने अपने आप लिया, सेंटर अपने आप लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपने आप लिया। इसको लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट सी ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। कर लिया हमने। क्या प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी पासिस थ्रू द सेंटर ओ। कि जो मैं अगर यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो सेंटर से गुजरेगा, ये दिखा रहा है मेरे को तो। लेकिन अब बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है। सर्कल है, उसका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहां पे वो टेंजेंट पे टच करता है, वहां पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर, तो वो सेंटर से गुजरेगा, ये दिखाना है, ठीक है। तो इसको हम उल्टा करते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई वो सेंटर से नहीं पास करता, उसके अलावा किसी पॉइंट से निकल जाता है। उसके अलावा कोई पॉइंट क्या है, हम ओ डैश पॉइंट मान लेते हैं। यहीं पे मान लिया हमने, क्या पॉइंट है इसका नाम, ओ डैश। कि भाई ये ओ से नहीं निकलता है सॉरी, तो ये ओ से नहीं निकलता है, कहां से निकलता है, ओ डैश से निकलता है, ठीक है। ओ डैश से निकलता है, ये हम इसको मान लेते हैं। ये लिखा हमने, इफ पॉसिबल लेट द परपेंडिकुलर पासिस थ्रू सम अदर पॉइंट से ओ डैश। कोई दूसरा पॉइंट है, इसको हमने क्या मान लिया, ओ डैश मान लिया। लेकिन दिखाना तो हमें क्या है कि भाई ये सेंटर से गुजरता है, तब बात बनेगी। अब देखें हमने क्या किया, इनको दोनों को मिला दिया। अब एक रिजल्ट हमको ये पता, भाई ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये टेंजेंट है, परपेंडिकुलर है। लिखते हैं, इसका यूज करेंगे। वी नो दैट, आपको पूरा लिखना है क्या, रेडियाई एंड टेंजेंट्स। देख लो, ये फर्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरम है। टेंजेंट्स आर या एट देयर इसको लिखते हैं, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो रेडियस तो ओ सी है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल ओ सी बी क्या बन जाता है, एंगल ओ सी बी कितने का बन जाता है, ये 90 डिग्री का बन जाता है। ये तो 90 कैसे आ गया, हमने थ्योरम का यूज कर लिया। अब जो परपेंडिकुलर हमने पास किया, परपेंडिकुलर ये है, जाना तो चाहिए था कहां से, सेंटर से, वो प्रूफ करना है। लेकिन है क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, कितना, ओ डैश सी बी। ऑल्सो एंगल ओ डैश सी बी इज इक्वल टू कैसा हो गया, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि बोल रखा है। क्यों बोल रखा है, अगले की मर्जी है, कुछ भी बोल दे, ठीक है। कहां से निकलता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ही है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसका है, टेंजेंट का है। कहां से दिखाना है कि पास करेगा, सेंटर से। हमने मान लिया कहीं और से पास करता है, लेकिन है तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री एंगल है। दूसरा 90 कैसे आया, थ्योरम का यूज किया, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब इन दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूं, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश सी बी। ये निकाल दिया। अब हमने, दिखाई दे रहा है आपको, गुड गुड, ओहो बहुत अच्छे हो, ये आ गया।
अब ये दो एंगल हैं, देखिए ध्यान से फिगर में देख ले, ये और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। तो अब तो कॉमन सेंस से मेरे को ये बता दो ये दोनों एंगल इक्वल कब हो सकते हैं? ओ डैश सी बी और ओ सी बी और ओ डैश सी बी इक्वल कब हो सकते हैं? जब ओ और ओ डैश कोइंसाइड करे। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक पॉइंट आ जाए। जब ये वाला पॉइंट भी इसकी ए आए या इस पे आए, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, ये आ गया। दिस इज पॉसिबल only if O and O dash coincide each other। कोइंसाइड कर गए मतलब एक के ऊपर एक आ गए तो मतलब एक ही पॉइंट हो गया। हमने तो अलग अलग मान रखे थे इफ पॉसिबल, यहां देखें हमने अलग अलग मान लिया था। अगर पॉसिबल है तो वो किसी दूसरे पॉइंट से पास करता है, सम अदर पॉइंट। हमने तो उल्टा मान लिया था, इसका मतलब क्या हुआ? वो गलत हो गया। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रोंग। सपोजिशन बोल दे, अजम्पशन बोल दो, मतलब हमने जो मान रखा था वो गलत हो गया। हमने क्या मान लिया था? किसी दूसरे पॉइंट से पास कर गया। अगर वो गलत है इसका मतलब क्या हुआ? एक सिंगल पॉइंट से पास करेगा। सिंगल पॉइंट कौन सा है? ओ है। ओ क्या है? सेंटर है। तो बस यहां लिख दो देयरफॉर द परपेंडिकुलर, ये तो आप ही लिखना, क्या लिखना है? ये यहां से आपको लिखना उठा के यहां से, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू पास थ्रू द सेंटर। तो ये पूरा का पूरा आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। और फिर लास्ट में जाके लिख देना आपको क्या? हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल आसान है। 2 90 आए वो ध्यान रखना। एक 90 आया थ्योरम का यूज करके, क्यों? वहां पर रेडियस बनती थी। दूसरा आया परपेंडिकुलर की वजह से, क्योंकि दे रखा था। दोनों इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए। चेंज ओ और ओ डैश का है, वो इक्वल कब होंगे? जब कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड करके काम खत्म हो गए। क्या खत्म हो गया? जो हमने मान लिया था वो गलत मान लिया था, इसका मतलब वो सही मानना पड़ेगा। सही क्या? वो सेम पॉइंट होगा। हो गया। तो बच्चों यही 2 सम करने हैं आज के लिए आपको, ठीक है, ज्यादा नहीं करने हैं।